हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। शुरू करते हैं फिर से कक्षा 10वीं के कुछ महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न। प्रश्न है कि व्यवस्थापक का पारिश्रमिक क्या है। तो व्यवस्थापक का पारिश्रमिक हो जाएगा वेतन। दूसरा प्रश्न है बिहार की कितने प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। 41.9%। अगला प्रश्न है 2008-9 में भारत की प्रति व्यक्ति आय थी। 2008-9 में भारत की प्रति व्यक्ति आय थी 25,494 रुपये। अगला प्रश्न है बिहार में न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है। तो वो है शिवहर। अगला प्रश्न है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन का संकलन करता है। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन जो है संकलन करता है वो राष्ट्रीय आय का संकलन करता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था। तो राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान दादा भाई नेहरूजी ने लगाया था 1868 रुपये में, जो कि 20 रुपये थे। अगला प्रश्न है योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं और प्रथम जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए थे। अगला प्रश्न है जिस देश की राष्ट्रीय आय कम होता है क्या कहलाता है। तो हो जाएगा इसका आंसर अविकसित। अगला प्रश्न है निम्न में से किस देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है अमेरिका। अगला प्रश्न है व्यापारी किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो वो तृतीय यानी कि सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है जिस देश की प्रति व्यक्ति आय 37,000 रुपये हो कहलाता है। तो वो होगा विकासशील। अगला प्रश्न है विकास शब्द का प्रयोग किस अर्थव्यवस्था के संदर्भ में किया जाता है। विकास शब्द का संदर्भ जो है विकासशील अर्थव्यवस्था से। हमारा अगला प्रश्न है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक निर्धारित होता है 0 से 1 के बीच। अगला प्रश्न है शहरी क्षेत्र में कैलोरी ऊर्जा का मापदंड है। तो शहरी क्षेत्र में हो जाएगा 2100 कैलोरी और ग्रामीण में 2400 कैलोरी। अगला प्रश्न है जापान देश की अर्थव्यवस्था कैसी है। जापान देश की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी है। अगला प्रश्न है वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। तो 5 हो जाएंगे। अगला प्रश्न है मानव पूंजी के कितने घटक हैं। तो ये भी 5 घटक हैं। अगला प्रश्न है सहकारिता प्रांतीय सरकार का हस्तांतरित विषय कब बनी। तो ये है 1919 में जो है सहकारिता प्रांतीय सरकार का हस्तांतरित विषय बन गई थी। अगला प्रश्न है व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो 1969 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न है राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक है। तो 25 बैंक हैं जो राज्य में कार्यरत हैं सहकारी बैंक। अगला प्रश्न है आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है वित्तीय संस्था के कितने प्रकार हैं। तो वित्तीय संस्था के 2 प्रकार होते हैं। हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आय का वह भाग जो टिकाऊ वस्तु पर खर्च किया जाता है वो क्या कहलाता है। तो वो होता है विनिमय। अगला प्रश्न है मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, किसने कहा था। तो ये कहने वाले थे प्रोफेसर हार्टले विट्स। इसको सिंपली विट्स लिखते हैं। अगला प्रश्न है रियाल किस देश की मुद्रा है। तो रियाल जो है ईरान की मुद्रा है। अगला प्रश्न है बगदाद किस देश की राजधानी है। तो बगदाद इराक की राजधानी है। अगला प्रश्न है 2007 में भारत की प्रति व्यक्ति आय थी। 2007 में भारत की प्रति व्यक्ति आय $950 थी। अगला प्रश्न है दादा भाई नेहरूजी ने राष्ट्रीय आय की गणना कब की। 1868 में की थी। अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना के कितने प्रकार हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना के 3 प्रकार हैं। पहला प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुआ था। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।